गुरुजी, और एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे हिरण्याक्ष धरती को कहीं दूर, हिरण्याक्ष, हाँ, हिरण्याक्ष जी, उन्होंने धरती को काफ़ी दूर उन्होंने स्थापित कर दिया था किसी समुद्र में। ठीक है जी। सही है। तो जैसे अगर साइंस की माने तो धरती अगर अपने एक्सिस से अगर दूर चले जाती है तो धरती पे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। तो उस समय अगर हिरण्याक्ष धरती को दूर लेके गया तो उस समय धरती का वातावरण और कैसा था? हिरण्याक्ष। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। किसे लेकर गया? पृथ्वी को। जी। पृथ्वी कौन? जैसे गंगा एक नदी है, पर गंगा एक स्त्री है जिनके साथ शांतनु ने विवाह किया और भीष्म पितामह बेटा हुए। अब बताओ, नदी का कोई बेटा हो सकता है? आप साइंस की भाषा कहो तो नदी का तो कोई बेटा नहीं हो सकता, लेकिन नदी गंगा के भीष्म पितामह पुत्र है कि नहीं? क्योंकि नदी के रूप में वो है, पर नदी नहीं है, वो है एक स्त्री है। उसी तरह पृथ्वी, ये पृथ्वी के रूप में तो है, पर पृथ्वी एक माता है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग? भारत माता। माता। तो पृथ्वी माता है। तो पृथ्वी जैसे गंगा अलग है, गंगा मैया से विवाह कर लिया शांतनु ने, उसी तरह पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी। जो पृथ्वी का जो स्त्री रूप है, उस स्त्री रूप का हरण किया था हिरण्याक्ष ने, और भगवान ने मार करके उस पृथ्वी को आज़ाद किया था। धन्यवाद गुरुजी, क्लैरिफिकेशन। इसलिए आपने एक चीज़ और यहाँ सुनी होगी कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती है, ये कहने के प्रभु पाप बढ़ गया, ठीक करो। अब पृथ्वी पूरी तो भगवान के पास नहीं जा सकती। पृथ्वी का जो अंश है, जैसे आपके शरीर में है, आप शरीर से हैं। जैसे इसका एक उदाहरण समझो, आज से लगभग 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना। आद्य शंकराचार्य जी से एक स्त्री ने प्रश्न कर दिया, मंडन मिश्र की पत्नी माता भारती ने, कि बताओ कि स्त्री के भीतर काम का वास कहाँ होता है? तो आद्य शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, शादी ब्याह करी नहीं, तो उन्हें क्या पता कि स्त्री के अंदर काम कहाँ होता है। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा। अब सोचिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात ये है, आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा और पर काया प्रवेश किया। ऐसे बोलते हैं पर काया प्रवेश विद्या। हमारे भारत में ऐसी भी विद्या थी जो पर काया प्रवेश, मतलब आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को संभाल के रखना, और वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गए। एक राजा मर गया था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। उस राजा के शरीर में जाकर उसकी पत्नी के साथ रहकर उन्होंने सब समझ लिया कि स्त्री के अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर वो वापस राजा का शरीर छोड़कर अपने यथार्थ शरीर में आ गए। उसी तरह जैसे आद्य शंकराचार्य जी का एक शरीर पड़ा था और वो अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए, ऐसे पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी, पर पृथ्वी का एक शरीर निकल गया जिसे हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। वो समझो ये पूरी कथा। बात समझ में आई? जी गुरु जी। हाँ, ये पर काया प्रवेश। उसी तरह पृथ्वी अपनी जगह थी, पर पृथ्वी का जो आंशिक रूप था, जैसे रावण ने सीता को नहीं चुराया, छाया सीता को चुराया, ऐसे छाया पृथ्वी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक रूप था जिसे चुरा लिया हिरण्याक्ष ने। बाद में 12 भगवान ने उसे मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। धन्यवाद गुरु जी। एक सेकंड, थोड़ा सा बैठा, बैठ जाओ, अभी बैठ, बोलो। आज के युग में एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा क्या महत्व रखता है, चरित्र या धन? चरित्र ही कीमती है। धन क्या का, धन तो रावण के पास भी था। तो गुरु जी, जैसे आज चरित्र अगर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तो कुछ लोग धन के लिए चरित्रहीन क्यों हो रहे हैं? ये बात सही है कि पैसा लेकर के आदमी शरीर बेच रहा है जी। आजकल बिल्कुल शरीर बिकता है, पैसों में लोग खरीदते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पैसे को महत्व देते हैं, इसलिए समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, समाज इन्हें अच्छा नहीं कहता, ये अच्छे नहीं होते जो पैसे के लिए बिक जाएं। अरे धर्मात्मा तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का मतलब, नारी का धर्म है कि वो अपने को ना बेचे बाजार में, पुरुष का धर्म है कि वो अपने को ना बेचे बाजार में, अपने को ना बेचे। धन्यवाद गुरु जी। धर्म यही है। अब लोग करते हैं बेटा वो अधर्म है।
और गुरुजी जैसे भीष्म पितामह ने, माइक पास में लो, थोड़ा जोर से बोलो। जैसे गुरुजी ने भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पे लेटा क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में एक सांप को काट के ढेर में डाल दिया था। तो आज का व्यक्ति मुर्गा, मांस, मछली बहुत कुछ खाता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? भयानक होगा, होता भी है। अभी नहीं समझ में आ रहा पर होगा, होगा तो भोगना तो पड़ेगा, कहाँ जाओगे? जी, जैसे उन्होंने छोटा सा बस सांप को दूर किया था। वो भीष्म पितामह के 21 जन्म पहले, कुछ लोग कहते हैं 100 जन्म पहले, पिछले किसी जन्म का पाप था, इस जन्म का नहीं था वो। जी जो आज आपने पाप किया वो किसी जन्म में भोगना पड़ता है। जी आज ही मिलेगा इसकी जरूरी नहीं है कि आज ही मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, ये जरूर अवश्य में भोक्तव्यम, मिलेगा। और गुरुजी जैसे अर्जुन को कृष्ण ने उनको पूरा भागवत सुनाया, उन्होंने गीता सुनाई। जी, गीता सुनाई। और फिर अर्जुन को लास्ट में अभिमान क्यों हुआ? उन्होंने बर्बरिक से ये क्यों पूछा कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है? देखो, हमने आपको भागवत सुना दी, जी, गीता सुना दी, पर ये गारंटी थोड़ी है कि आप गीता सुन के अभिमान नहीं करेंगे। जी। अर्जुन ने गीता सुन ली पर अभिमान किया, बाद में फिर उनका अभिमान चूर चूर हुआ, बाद में वो ठीक हो गए। तो अभिमान नहीं आना चाहिए। समाज के लिए मैसेज था कि अर्जुन का भी अभिमान होगा तो भगवान उनका भी घमंड चूर चूर कर देंगे, तो फिर हम और आप कौन हैं? इसलिए ये सब समाज के लिए मैसेज है। धन्यवाद गुरुजी। एक लास्ट क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे हम आरती गाते हैं, आरती में कहते हैं पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी कुमाता। तो आजकल कई माताएं शादी से पहले लिविंग में रह लेती है और एबॉर्शन करा लेती है, तो ये सब क्या है गुरुजी? गलत है ना, कलयुग है ना ये। कलयुग में ये लाइनें भी झूठी सी पड़ रही हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। लेकिन कलयुग में माता भी कुमाता सुनने में आई। कितनी माताएं हैं जो बच्चों को झाड़ियों में फेंक देती हैं, ये कुमाता ही तो हैं। कितनी माताएं हैं जो अपने एक बच्चे के साथ रहती हैं और दूसरे बच्चे को घर से निकाल बाहर करती हैं, कुछ एक रत्ती नहीं देती। बहुत सारे बच्चे आके मेरे पास रोते हैं, हमारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया। बड़े बेटे के साथ रहती है या छोटे बेटे के साथ, उनका अच्छा है, लेकिन हमारे के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो कलयुग है ना ये कौन सा युग है? ये युग का प्रभाव है। यहाँ माताएं भी अपने रास्ते से भटक गईं, कुछ सब नहीं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, हम नैनीताल काशीपुर से आए हैं और मेरे एक ही प्रश्न है, जो हमने शालिग्राम भगवान को रखा उसकी हम सेवा कर सकते हैं ना? पति हैं आपके? हाँ जी। तो वो करें सेवा भगवान शालिग्राम जी की? नहीं, वो नहीं करते हैं। काहे नहीं, वो क्या करते हैं फिर? वो अलग रहते हैं हमसे। अच्छा, पति अलग रहता है? हाँ, वो दूसरी बच्चे के संग रहते हैं। दूसरी मतलब वो बच्चे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके साथ रहते हैं। तो आपके बच्चे अलग अलग रहते हैं? हाँ। पति अलग, बच्चे अलग? हाँ। आप अलग? हाँ, हम बड़े बेटे के साथ रहते हैं। आप बेटे के साथ? हाँ। और आपके पति किसके साथ? वो पिछले वाला बेटी के साथ रहते हैं। बेटी के साथ? बेटे के साथ। बेटे के साथ। हाँ, तो आप अलग अलग है ना, तो अलग अलग तो रहते आप हैं। लोग साथ में नहीं मिलते कभी? नहीं। क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था ना, एक बार हमने पहले बताए थे। हाँ। तो जब से हम 5-6 साल से अलग है। तो आपकी शादी के बाद से अलग हो गए? हाँ। कि कुछ समय बाद अलग हुए? नहीं, शादी की बात, उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था, जब से हम अलग हो गए। तो आपने ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसका ऑलरेडी ब्याह था? वो बाद में करा। अरे तो आपके होते हुए काहे करने दिया आपने? दांत क्यों नहीं तोड़े उसके? कोई बात ना। क्यों क्यों, वो कोई बात है? अब वो उनके अंदर आदत है, वो हम क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे लोगों को सुधारो। रावण है तो उसकी लंका जलाओ। कोई बात ना। नहीं, काहे कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी सेट करेगा, चौथी सेट करेगा। हम अपना भगवान से खुश है, श्रीमान नारायण से ही हम खुश हैं। पर आपके पति ने तो आपको धोखा दिया। कोई बात ना। तो आप खुश हैं? मेन पति तो श्रीमान नारायण है ना। बात ठीक है, फिर तो हम तो उनसे खुश है ना, भगवान से। तो फिर इसको काहे पकड़ लिए बीच में? कोई बात ना। अब ये बताओ, हम उनसे पूजा कर सकते हैं ना? करो पूजा। हम ले पुरुष ही करें शालिग्राम जी की पूजा बस। हम ले रखा था ना शालिग्राम भगवान का। हम बेटा वृंदावन करे से। फिर आपका बेटा। हाँ, और हमारे वो मकान की छत पे ना पिलखन की पेड़ हुई है, तो हम उसे काट सकते हैं। पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हो गया है तो रहने दो उसको, अच्छे से निकाल को, जड़ सहित उसको कहीं लगा लेकिन दो। वो छत पे है। हाँ तो जड़ सहित निकाल के लगवाओ उसको अच्छी जगह। अच्छा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? रोपण करवा दो। हम एक बार कटवाने गए ना, तो इन्होंने मना करा, कह रहे हैं मत कटो, कोई जड़ परेशानी हो। सहित निकाल के उसको लगवा दो। और एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी, वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है। वो अपनी मायके है, दोनों बच्चे को छोड़ के। तो अब हम लाने का हमें डर है, जैसा मोहल्ले में जैसा हो रहे हैं सुन तो वो नहीं आना चाह रही है? वो नहीं चाह रहे आने। फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे हैं जो हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। हाँ। कौन है वो आपकी बहू? आपकी बहू, बेटे की पत्नी? हाँ जी। मतलब उससे पति नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ। लो, वो आपके पति को दूसरी औरत चाहिए
आपकी बहू को प्रॉपर्टी चाहिए हाँ, बस। वो छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ के वो मायके ही है, वो बच्चा हम ही पाल रहे हैं बच्चे को। तो बहू कैसे भाग गई भाई? प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हाँ, फिर भी वो हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना, फिर भी मैं आपकी बेटे के साथ नहीं रहूँगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो। आप क्या पता। हाँ, उसको ना देना, नहीं वो तीसरे को रखेगी। तो आप बताओ, हम लाएं उसे नहीं लाएं? काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने, तुम्हें और मारेगी वो। हाँ, ये जो ड्राम वाली कहानी हुई है सुन सुन के तो और ज़्यादा डर लग रहा है ना। तो ड्रम वाला, हाँ ये सुन सुन के और ज़्यादा डर लग रहा है कि कभी बेटे को ही मार के ड्राम में ना भर दे। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। क्या करें गुरुजी, कुछ आप बताओ। हम तो आपका गुरु मानते हैं, आपका कहना हमारी। हम तो बता रहे हैं कि ऐसी महिलाओं से जो लालची किस्म की हैं, ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे ना हर बात पे चिड़चिड़ होती है और मैं हमेशा रो देती हूँ छोटी छोटी बातों पे। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फ़ोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फ़ोन चलाना सही है? नहीं। तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील, किसकी रील, कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको, क्या लाभ है आपका? टाइम पास। टाइम पास करने की उम्र नहीं है अभी, ये उम्र ना पढ़ने की है, अपने को सफल बनाने की है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा फिर। और एक और क्वेश्चन है, इसे बेहतर बनाओ, इस समय को सही जगह खर्च करो, अपने अध्ययन में, पढ़ाई में, अपनी काबिलियत में, अपने को बेहतर बनाने में। जब आप बेहतर बन जाएंगी ना तो फिर टाइम तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको मोबाइल का प्रयोग कम, शिक्षा का प्रयोग ज़्यादा। और एक और क्वेश्चन है, जैसे स्कूल में सब दोस्त मतलब ऐसे सामने बहुत अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, मतलब सब फेक है, तो उसके लिए क्या करूँ? मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभार कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस यही सत्य है कि सब फेक है। इसको याद कर लो कि जितना भी सिस्टम है सब फेक है। यदि नेक है कोई तो केवल आप हैं और आपको बेहतर बनना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है। आप अच्छे हैं, आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है। बाकी भरोसा किसी का नहीं, एक भगवान के भरोसे। जो आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको बुरा कहते हैं। इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। मन लग, देखो सफल हो जाना, यदि आप सफल हो गए तो हज़ारों दोस्त आपके आसपास हैं, और आप असफल हैं तो आपके अपने जो आज आपको दोस्त कह रहे हैं ना, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे यदि आप असफल हो गए तो। और आप सफल हो गए तो जो आज आप पे हंसते हैं, कल वो आपके सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे कि पहचानो हम भी आपके हैं। थैंक यू। सफलता ही सबसे बड़ा दोस्त है, सफलता ही सबसे बड़ा मित्र है। सफलता है तो दोस्ती है, मित्र है, सब कुछ है। सफल व्यक्ति को सब कोई राम राम करता है, असफल व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं है। सफल व्यक्ति है ना तो परिवार भी साथ देता है। लोग कहते हैं तो हमारा रिश्तेदार है, तो हमारे दूर की ये है, दूर की वो है। सफल हो तो लोग रिश्ते ढूंढ ढूंढ के आपके पास आना चाहते हैं, और असफल हो तो अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है बेटा। इसलिए सफल होना सबसे ज़रूरी है आज के युग में। और मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। जैसे किस बात पर? जैसे सभी बात कुछ भी हो, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ हर चीज़ को लेकर। तो मेरे से बात करते समय तो आपको रोना नहीं आया? नहीं, अभी नहीं। जैसे कुछ भी होता है या मतलब कुछ भी, या मन का कभी कुछ नहीं होता, तो उस वजह से। अपने मन पर कंट्रोल। जरूरी नहीं है बेटा कि हर चीज़ मन की हो, हर चीज़ मन की मिले। जीवन जब आप जिएंगे तो बहुत सारी चुनौतियां ऐसी होंगी जो आपके मन की ना होंगी। आज आपके माँ बाप हैं आपके साथ, तो हर चीज़ वो मन का आपको देना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी भी एक गलती है कि वो हर चीज़ आपके मन का देते हैं। इसलिए हर चीज़ मन का नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हर चीज़ मन की मिलती चली गई और कल को एक ऐसा समय आया कि मन का नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या आप अपने को वहाँ ढाल पाओगी उस परिस्थिति परिवेश में? इसलिए अभी से अभाव को स्वीकार करो। अभी से हर चीज़ जरूरी नहीं है कि हम जीत ही जाएं या हमें ये चाहिए तो मिल ही जाए। इसलिए बेटा समय पता नहीं कब कैसा है। सीता मैया को थोड़ी पता था कि हमें जंगल की लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। ऐसे समय का कोई बताकर समय नहीं आता। इसलिए अपनी तैयारी, अपने को इतना स्ट्रांग बनाओ कि हर समय को आप बर्दाश्त कर सको और हर समय में हैप्पी रह सको, खुश रह सको। राधे राधे। खुश रहिए। हर माँ बाप को अपनी बेटियों को ऐसी परवरिश देना चाहिए कि बेटियां हर हाल में प्रसन्न रह सकें। राधे राधे गुरुजी। जी।
मेरे पिताजी का नाम इंद्रदास है, वो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, क्यों? उनका काम रहता है। उनको बोलना कि आए थोड़ा सा समय निकाल कर। दुकान में बहुत काम रहता है। क्या नहीं आ- दुकान है, काय की? समोसा की दुकान है। समोसा की दुकान है। हाँ तो काम दिन भर करते हैं? हाँ, कहाँ? दिन भर करते हैं। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आपके पिताजी? डिंडोरी जिला। डिंडोरी। उनको बोलना कभी आए समय निकाल कर। आप दिवाली और होली में छुट्टी मिलती है। हाँ तो आए, तब आए, तब ले आना। बोले हैं आएंगे। ठीक आप है, उनको यहाँ से राधे राधे बोल दो ना। बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने पिताजी का? इंद्रदास मानिकपुरी। इंद्रदास जी को राधे राधे, जो समोसे का काम करते हैं, है ना? हाँ। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे वो बिना माइक का आपसे कुछ पूछना है। अच्छा, ऐसे माइक पे नहीं बोलना, आपके पास आके बोल सकते? तो अभी ऊपर बैठेंगे बेटा, ऊपर पूछ लेना। गुरुजी ऐसे ही पूछ लेते। गुरुजी, वो माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करें? आपके माँ बाप ने निकाल दिया? हाँ गुरुजी। क्यों? गुरुजी वो झगड़ा करते रहते हैं और मतलब जब मुझे बुरा लगा, जो सही लगा मैंने बोल दिया। क्या बोला और आपने? वही कि मेरे पापा ना एक ड्राइवर हैं और 6,000 रुपया कमाते हैं महीने का, और लोन लिए हैं, बहुत सारा लोन ले लिए हैं, और 5 बच्चे हैं, और खर्चा तो संभाल नहीं पाते। और फिर उसके बाद समझाओ कि ये नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। तो नौकरी छोड़ देंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा? मतलब और नौकरी पकड़ ले, उनके बगल में भी है वो, मतलब 12,000 रुपये दे रहे थे। तो मैंने बोला कि पापा वो नौकरी कर लीजिए, माँ भी समझाती है, नहीं माने तो घर से निकाल दिया। एक बार तो 11 बजे घर से निकाल दिए थे। आपको? हाँ, और मेरी बहन भी है। तो आपको जब घर से निकाल दिया तो आप यहाँ आ गई, तो आपको हाँ। ढूंढ रहे होंगे माँ बाप आपके? नहीं गुरुजी, वो कुछ मतलब ही नहीं रखते। और उनके सामने मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, और पैकिंग भी की, और कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही जाने दिए। और वैसे तो मैंने सोचा नहीं था वृंदावन आ जाऊंगी। गुरुजी कैसे ही पता नहीं, बहुत लोगों ने मदद भी कर दिया, टिकट का भी लोगों ने मदद। आप लोग बेटा थोड़ा कमाओ, और कमा के अपने पिता की हेल्प कर सकते हैं आप लोग भी। ऐसे पिता को संकट में छोड़ करके आ जाना भी तो सही नहीं है ना? हाँ गुरुजी, आप बड़ी हो गई हो, जब भाग सकती हो घर से तो कमा भी तो सकती हो ना बेटा? भागी नहीं हूँ हाँ, गुरुजी, मतलब मैं इस तरह आ गई, ठीक है। आप जैसे यहाँ आ गई, ऐसे कमा करके आप अपने पिता का सपोर्ट भी कर सकती हैं। हाँ गुरुजी, पर वो करने ही नहीं देते। क्या? कोई भी मतलब बोलो कि हाँ कुछ काम कर ले बाहर जाके, नहीं करना है, और ऐसे ही चली जाओ, तुम लोगों से मतलब नहीं है। पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। कैसे लाए? अभी तो आ गए मुश्किल से, अब पापा पता नहीं आएंगे कि नहीं। तो आपको लेने आएंगे ना वो? नहीं आएंगे। फिर उनको बता दिया हाँ, आपने? उनको पता है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी माँ को पता है कि आप यहाँ हैं? हाँ, वो तो खुद ही बोलेंगे कि चली जाओ, तुम लोगों की वजह से झगड़ा हो रहा है। अच्छा, मतलब कुछ तो सही भी बोलो तो कितनी बहन है आप? 3 बहन है। और भाई? 2। तो भाई घर पे हैं? हाँ, दोनों भाई घर। और 3 बहन बाहर? हाँ। अच्छा, माँ आई है आपकी? नहीं, माँ नहीं आई। कितने साल के हो आप? 18 साल की। अब आपको ना बेटा काम करना चाहिए अपना, काम गुरुजी, करके। यहाँ कहाँ मिलेगा काम? अरे यहाँ नहीं बेटा, कहाँ से हो आप? बनारस से। बनारस तो खुद अपने आप में बड़ी जगह है, वहाँ ढूंढ वहाँ लो। एक छोटा सा गांव में रहती हूँ ना, मरुई। हाँ, तो बनारस में काम कर लो ना, बनारस के पास गांव है तो बनारस में बहुत सारे काम मिल जाएंगे। कहीं भी काम कर लो, कहीं भी काम कर लो, तीनों बहन काम करो, मरुई गाँव। और पैसे कमाओ, और पैसे कमा करके आप लोग अपने पास रखो, उसको पिता की हेल्प करो, जो बन पड़े करो। पर बेटा ऐसे कहीं ना जाओ, आप सेफ नहीं हो बाहर, है ना? गुरुजी, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आ जाऊंगी। चलो आ गई, बिहारी जी ने बुलाया, अच्छा है, पर अब जल्दी से घर जाना है। संत जी, अगर इनका घर मरुई है हाँ, तो अपने पिता से आदेश लेकर आए, मेरा इंटर कॉलेज चलता है। अच्छा, अगर कुछ पढ़ी लिखी हो तो इनको मैं काम दे दूंगा। वाह, देखो आपको ये काम दे देंगे। जहाँ की है मरुई, उसी के बगल में हम भी रहते हैं। देखो ये आपके पड़ोस में रहते ताड़ी हैं, नेवादा, लो बाबतपुर के इनका पास। नंबर ले लेना बेटा, और ये देखो आपको काम देंगे। ऐसे ना बाहर ऐसे नहीं भागते बेटा, कहीं जाते नहीं है। अपने पिताजी को लेकर आए, लेकिन पिताजी को ले आना, पिताजी को ये समझा भी देंगे कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। इनका नंबर ले लेना दादाजी का, ठीक है? हाँ, दादाजी का नंबर ले लेना।